Hello students, this is Sohan Kumar, Maths faculty of Success Coaching Center. सक्सेस कोचिंग सेंटर जो कि रांची का ब्रांच है और साथ ही साथ में ये लोकेटेड है मांडर में भी और बेडो में भी। और यहाँ पे एसएससी, रेलवे, जेएसएससी, बैंक, डिफेंस और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज की भी सुविधा दी गई है। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे आर्मी की फैसिलिटी है, यानी आर्मी की तैयारी बिल्कुल फ्री करवाई जाती है, किसी तरह का कॉस्ट नहीं देना पड़ता इसके लिए। और साथ ही साथ ये जो है लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी देती है, और लाइब्रेरी की फैसिलिटी ये रांची में है, रांची में दी गई है। और इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे जो कि नीचे दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 20 क्वेश्चंस की, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये रहा प्रारंभिक गणित। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो एक बात बताइए, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी हम लिख सकते हैं 10 CP, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 10 CP, और ये बराबर है 7 वस्तुओं के क्या विक्रय मूल्य का, यानी 7 SP, 7 क्या SP, यानी 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 7 वस्तुओं के क्या सेलिंग प्राइस का। तो हम बोले रेशियो बता दीजिए, तो आप बोलेगा CP बाय SP का रेशियो हो जाएगा 7/10। इसका मतलब हो गया कि आप 7 में सामान को खरीद रहे हो और बेच कितना में रहे हो 10 में। तो बताइए कि प्रॉफिट कितना का हुआ। तो 7 का सामान खरीदे 10 में बेच दिए, तो आप बोलोगे प्रॉफिट कितना का हुआ 3 का, कितना में 7 में, 3/7। और हम जानते हैं 1/7 का मतलब होता है 14, 2/7%, यहाँ गुना हो जाएगा 3 से। तो 14 दिया कितना 42 और 3 दूना 6/7%, यानी आंसर हो जाएगा 42 6/7%, जो कि है यहाँ पे गा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है कि ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है, उसके 4 घंटे बाद बी साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके पीछे चलता है, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा। तो ये बेसिकली रिलेटिव स्पीड पे बेस्ड है, यानी सापेक्ष गति पे। तो हम बोले चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, चलिए तो क्वेश्चन है आपके पास कि ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है और 4 घंटे बाद बी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। तो देखिए हम बोले चलिए यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ए और बी यहां से स्टार्ट होंगे, मान लेते हैं इस पॉइंट को एक्स। ए 4 घंटा चला, तो ए का स्पीड जो है 4 किलोमीटर प्रति आवर है, यानी ए अगर 4 घंटा चलेगा और 4 किलोमीटर प्रति आवर के साथ चलेगा तो वो 16 किलोमीटर चल चुका होगा, यानी ए अब यहाँ पे है, अब बी क्या करता है, इस पोजीशन से शुरू करेगा, इस पोजीशन यानी एक्स पोजीशन से बी चलना शुरू करेगा और ए कहां पे है, यहां पे। तो हम बोले अगर बी को ए को पकड़ना है, यानी इस बी को ए को पकड़ना है, तो ए के कंपैरिजन में बी को 16 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ेगा। बी को ए से कितना किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ेगा 16 किलोमीटर। तो हम बोले कि ए जो चल रहा था 4 किलोमीटर पर आवर से और बी चल रहा था 10 किलोमीटर पर आवर से। तो हम बोले यहां अगर रिलेटिव स्पीड निकाला जाए तो हर घंटा में बी ए से 6 किलोमीटर ज्यादा चलेगा, 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा चलेगा। हर घंटे में बी जो है ए से 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा चलेगा, यानी उसका स्पीड, रिलेटिव स्पीड किसका, बी का रिलेटिव स्पीड हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। तो हम बोले बी को 16 किलोमीटर ज्यादा चलना है, यानी 16 किलोमीटर ज्यादा चलना है, और स्पीड कितना है इसका 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर चला जाएगा ऊपर में, तो ये निकल जाएगा टाइम, यानी किलोमीटर 2 तिया 6
2 अठी 16, यानी 8/3 घंटा, 8/3 घंटा। यानी बी अगर ए को पकड़ना चाहता है तो उसको 8/3 घंटा यानी 8/3 घंटे आवर तक चलना पड़ेगा, तब जाकर बी ए को पकड़ेगा। तो हम बोले कि बी का स्पीड था 10 किलोमीटर पर आवर और टाइम लगा कितना, 8/3 आवर। तो एक बात बताइए, अगर डिस्टेंस निकालें तो हम जानते हैं स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। आपके हिसाब से स्पीड दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर और टाइम है कितना, 8/3, यानी ये हो गया 80/3, 80/3, 3 दूना 6, 2 हो गया, 3 छक 18, 6 समथिंग होगा, यानी 26.66। यहाँ पे 67 है, यानी घा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, 32 लीटर एल्कोहल के विलियन में 12% जल था। 12% क्या था, जल था। 26 लीटर एल्कोहल उड़ जाता है, शेष विलियन में पानी की मात्रा क्या होगा, शेष विलियन में पानी की मात्रा क्या होगा। तो एक बात बताइए, शुरुआत में हमारे पास जो घोल है, जो सॉल्यूशन है वो है 32 लीटर का, 32 लीटर का। उसमें से 12% क्या था, जल था। तो हम बोले 32 का 12% यानी 12/100, यानी 4 तिया 12, 4 25 से 100, 4 25 से 100, यानी 32 गुना 3/25 वाटर था। ये क्या था, वाटर था। एक बात बताइए, एल्कोहल जा रहा है, क्या पानी में कोई भी अंतर आया, नहीं, पानी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। कहने का मतलब हुआ कि हम 26 लीटर एल्कोहल बाहर कर रहे हैं, तो पहले सॉल्यूशन था 32 का, अगर 26 लीटर चला गया अल्कोहल तो अब कितना बन गया, तो बोला 8 लीटर, कितना, 6 लीटर। हाँ, तो ये कितना बच जाएगा, 6 लीटर। अब सॉल्यूशन कितना का है, 6 लीटर का। अब अगर सॉल्यूशन 6 लीटर का है तो पूछा है कि अब पानी का प्रतिशत मात्रा क्या होगा। तो हम बोले स्टार्टिंग में पानी था 32 गुना 3/25 और ये इक्वल हो जाएगा 6 का x% मान लेते हैं, यानी x बटा कितना, 100, x/100। तो हम बोले 25 एकम 25, 25 चौके 100, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 32 दूना कितना हो जाएगा, 64, यानी x इक्वल टू 64%, x इक्वल टू कितना, 64%, यानी इसका आंसर हो जाएगा का नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, नवीन का 8 महीने का औसत मासिक खर्च 210 रुपए है तथा अगले 4 महीने का 250 रुपए है। यदि उसने उस वर्ष 1500 रुपए बचत की तो उसकी मासिक आय क्या होगी। देखिए, शुरुआती के 8 महीने में उसका मासिक खर्च जो है वो कितना था, 210। अगला 4 महीना का उसका मासिक खर्च था 250 और साथ ही साथ में उसने उस वर्ष 1500 रुपए बचत की, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। हम जानते हैं कि इनकम, आई फॉर इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, सेविंग होता है। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, सेविंग, यानी खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस क्या, बचत, खर्च प्लस बचत। अगर खर्च प्लस बचत होता है तो सबसे पहले यहां देखिए कि शुरुआत के 8 मंथ पे मासिक खर्च का औसत था 210 रुपए, एवरेज 8 मंथ का एवरेज खर्च जो था वो 210 रुपए था। अगले 4 मंथ का नेक्स्ट 4 मंथ यानी अगले 4 मंथ पे उसका एवरेज खर्च था 250 का। अगर हम बोले कि एक बात बताइए, 250 का था ना, अगर इसको लिख दें कि 210 प्लस 40, 210 प्लस 40 तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोले इस 8 मंथ पे भी 210 खर्च कर रहा था और ये जो 4 मंथ है उस पर भी 210 खर्च करता, लेकिन ये 40 एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। कितना आदमी का, 4 आदमी का, तो टोटल खर्च एक्स्ट्रा हो गया 4 चौके 16 यानी 160। कितना, 160 रुपए। इस 160 को 8 4 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 चौके 16 यानी 40/3। 40 बटा कितना, 3। 40/3 कहने का मतलब है 13 तिया 39.33 रुपए, 13.33 रुपए एक्स्ट्रा खर्च होगा 210 में। यानी पर मंथ का एक मंथ का खर्च आ गया 210 तो होगा ही होगा, प्लस में 13.33 भी हो जाएगा रुपए। यानी 210 में 13 रुपए जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 200
223.33 रुपये, 33 रुपये ये खर्च निकल गया। हर मंथ का खर्च निकल गया 223.33 रुपये, ये तो हर मंथ का खर्च निकल गया। अब यहाँ देखिए कि सेविंग करता है 1 साल का यानी 12 मंथ का, 12 मंथ में सेविंग है 1500 का, 12 मंथ में सेविंग है 1500 का, तो हम बोले एक मंथ में कितना होगा, तो 3 से 3 चौके 12, 3 पचे 15, 4 एकम 4, 4 25 से 100 यानी 25 पचे 125, एक मंथ का 25 पचे 125, एक मंथ पे वह सेव कर रहा है 125 रुपये, एक मंथ पे 125 रुपये सेव कर रहा है और एक मंथ पे खर्च कर रहा है 223.33 रुपये। तो हम बोले इनकम बराबर क्या होगा, तो इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो हम बोले आई बराबर होगा, एक मंथ का खर्च कितना है जी 223.33 और प्लस हो जाएगा एक मंथ का सेविंग यानी 125। तो 5 3 8 2 2 4 और ये 3.33 यानी टोटल इनकम होना चाहिए उसका 348.33 हर मंथ का, 348.33 यानी खा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, खाद्य पदार्थ का मूल्य 10% बढ़ा है तथा अन्य उपभोग के वस्तुओं के मूल्य भी 15% बढ़ जाता है। यदि किसी कर्मचारी का खाद्य पदार्थ और अन्य उपभोग की वस्तुओं पर खर्च का अनुपात 2:5 हो और उसका वर्तमान वेतन जो है 3500 रुपये हो, तो उसके वेतन में कितनी वृद्धि होनी चाहिए ताकि वह पहले स्तर पर ही उपभोग कर सके। चलिए यहाँ देखिए, तो हम बोले कि 10% बढ़ा है क्या खाद्य पदार्थ का मूल्य 10% बढ़ा है और उपभोग के वस्तुओं के मूल्य में 15% का क्या हुआ है, उपभोग बढ़ गया है। यानी हम बोले ये रेशियो था 2:5 का, यानी खाद्य पदार्थ का 2 था तो यहाँ पे उपभोग क्या इतना था 15% बढ़ जाता। उपभोग के वस्तु और उपभोग का वस्तु का रेशियो कितना था 5 था, यानी खाद्य पदार्थ पे 2 बढ़ा तो उपभोग की वस्तु पे कितना बढ़ा 5 बढ़ा, 5 का रेशियो है। अगर हम बोले कि ये बढ़ा है 10%, ये बढ़ा है 10% और ये बढ़ा है कितना परसेंट 15%, ये बढ़ा है 15%। क्वेश्चन में है कि खाद्य पदार्थ पे 10% का वृद्धि और उपभोग की वस्तुओं पे कितना का वृद्धि 15% का वृद्धि। अगर हम पूछे ओवरऑल कितना का वृद्धि हुआ तो एवरेज लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं एवरेज। हम बोले कि 15% को आप लिख सकते हो 10%, 15% को आप लिख सकते हैं 10% प्लस 5%, 10% प्लस क्या 5%। देखिए 2 लोग 10% खर्च कर रहे थे, ये 5 भी 10% खर्च करे, ये 5 लोग एक्स्ट्रा कितना खर्च करे 5%, 5 लोग 5% एक्स्ट्रा खर्च करेंगे तो टोटल खर्च कितना हो गया 25% एक्स्ट्रा खर्च हो गया। आइए लोग बटेगा कितना में 7 लोगों में, आइए 10% तो होगा ही होगा, 10% होगा ही होगा। तो 10% प्लस 25% बटा 7 यानी 10 7 70, 70 और 20 कितना 95, 95% बटा 7, 95% बटा 7 यानी 95% बटा 7 की वृद्धि होगी। तो हम बोले कि हमारे पास पैसा था 3500, इसका 95% निकालेंगे तो 100 नीचे और यहाँ पे 7, 1 2 7 एकम 7, 7 पचे 35, गुना कर देंगे तो 25 25, 9 पचे 45 और 2 कितना 47 यानी 475 घा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक वर्ग का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा कितनी होगी। हम जानते हैं आयत का जो परिमाप होता है 2 टाइम्स L प्लस B होता है, 2 टाइम्स L प्लस क्या होता है B होता है। अगर हम बोले ये बराबर दिया हुआ है कितना 80, तो हम बोले कि 32 सेंटीमीटर लंबाई है तो हम बोलिए 32 दूना कितना हो गया जी 64 प्लस 2B बराबर 80, 32 दूना 64 प्लस 2B इक्वल टू 80। तो हम बोले 2B इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 6 7 16, तो B बराबर कितना हो जाएगा 8 यानी B बराबर 8। तो बोला आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर तो वर्ग की भुजा कितनी है, और साथ में लिखा एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना वाले क्षेत्रफल के बराबर। हाँ, जो वर्ग होगा उसका जो क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो आयत के क्षेत्रफल के क्या है बराबर है। तो हमारे हिसाब से यहाँ देखिए
हम अगर बोले कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो L इंटू बी, L इंटू बी, यानी L है इसका 32 और B कितना है इसका 8 है, और ये इक्वल होगा स्क्वायर का, और स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। तो हम बोले यहाँ 8 चौके 32, अगर ए निकालोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 इंटू 8 चौके 32। और हम जानते हैं ए वही अंडर रूट से वही नंबर बाहर जाता है जो पेयर में होता है, तो यहाँ से 8 चला गया और यहाँ से 2 यानी 16 बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा, यानी घ नंबर सही आंसर है। अगला देखिए, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इतना सेंटीमीटर है। तो हम पढ़ा चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए कुछ और नहीं है, साइड है किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है। तो हम बोले कि अगर ये एरिया होता है तो हम बोले चलिए लगा देते हैं √3/4 ए स्क्वायर करने का मतलब 114 इंटू 114, तो 2 से 2 × 10, 2 × 14, फिर वो भी चला जाएगा 57 में। अगर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 37 × 49 और 25 और कितना 7, 25 और 7 कितना 32, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3249 √3, यानी 3249 √3 आंसर हो जाएगा 3249 √3, यानी खा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज पर 12% की वार्षिक दर से 5 वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज इतना है। 5 वर्ष के बाद जो है आपको ब्याज के रूप में मिलने वाला है 6060 रुपए। निवेशित राशि रुपए में ज्ञात कीजिए, निवेशित राशि। तो हम बता सकते हैं कि देखिए, अगर साधारण ब्याज का दर जो है 12% है और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, तो 12 × 5 60%, यानी टोटल जो इंटरेस्ट मिलने वाला है 60% है। 60% का मान दिया हुआ है 6060। हम बोले 1 से 1 कट गया, 6 × 6 और ये हो गया 101, यानी 1% का वैल्यू 101 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे 101 और 00, यानी ग नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, अच्छा यहाँ 1000 है, सॉरी ये मिस प्रिंट क्वेश्चन है, ये 25 बटा कितना है 10,000। तो हम बोले वो हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा 1/40। तो हम बोले सबका अंश देखिए, न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर सबसे बड़ा किसका है 40 का, तो सबसे छोटा हो जाएगा 25/1000। 25 बटा कितना 1000। अगला क्वेश्चन है, दिए गए डेटा सेट का माध्य पता कीजिए। तो माध्य निकालने का तरीका आपको पता है कि सबको ऐड कीजिए और टोटल नंबर से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। 5 2 7 15 15 22 5 27 27 31 36 38 38 43 48 48 57 57 का 7 कैरी 5 9 13 13 18 26 26 30 35 35 41 42 44 46 46 51 51 और 57 का 57 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 चौके 48 हो गया तो 9 आ गया, 12 8 96 बचा तो 1 आ गया 0 100 आ जाएगा, 12 8 96 48.08, यानी घा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का एक बट्टा दिया जाए तो एक व्यापारी को 20% का लाभ होता है। 20% का क्या होता है लाभ। यदि वह 20% का बट्टा दे तो उसे कितना लाभ होगा। हम बोले कि यहाँ देखिए एमपी मान लेते हैं 100 है, एमपी कितना है 100 है। अगर 10% का छूट दे रहा है तो 10% का छूट देने पे एसपी जो है वो हो जाएगा 90। एसपी कितना हो जाएगा 90, लेकिन 90 पे बेचने पे उसको 20% का लाभ हो रहा है। अगर उसको वह 90 पे बेचता है, सेल करता है, तो भी उसको कितना का फायदा हो रहा है 20% का। तो हम बोले सीपी क्या हो जाएगा, तो सीपी अगर निकालना है तो हम लिखेंगे 90 का 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 6/5, तो बस उसको रिवर्स कर देंगे तो 5/6, 6 × 6 15 6 90 15 5 75, यानी सीपी कितना हो गया 75। अब बोला है 20% का बट्टा दे तो उसे कितना का लाभ होगा। एमपी 100 था, अगर 20% का छूट देगा तो अब हमारे हिसाब से एसपी कितना होना चाहिए 80, यानी 75 का सामान को 80 पे बेच रहे हैं,
फायदा कितना का 5 का कितना पे 75 पे, यानी 1/15 और 1/15 का मतलब होता है 6.2/3%, यानी 6.2/3% इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक नदी जो 3 मीटर गहरी है और 40 मीटर चौड़ी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है, तदनुसार उसका पानी सागर में 1 मिनट में कितने लीटर गिरेगा। सागर में 1 मिनट में कितने लीटर गिरेगा, तो हम बोले 1 मिनट में पूछा है ना, और यहां लिखा हुआ है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो हम बोले आपको h दिया हुआ है 3 मीटर, डेप्थ दिया हुआ है और 40 मीटर चौड़ी है, यानी b दिया हुआ है आपको कितना 40 मीटर, 40 मीटर। h फॉर हाइट डेप्थ, b फॉर ब्रेड्थ यानी चौड़ाई, ठीक है। अब हमको निकालना है कि इसका l क्या होगा, l क्या होगा, तो हम बोले कि यह जो है 1 घंटे में 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर 1 घंटे में 2 किलोमीटर, यानी 60 मिनट में ये चला जाएगा 2 × 1000 मीटर, यानी 60 मिनट में टोटल इतना। अगर हम बोले 1 मिनट में कितना बहेगा, तो 2 × 1000 बटा कितना 6 मीटर, यानी 1 मिनट में इतना दूरी चलेगा, 1 मिनट में इतना दूरी चलेगा, तो यही हमारे लिए L हो जाता है, क्योंकि 1 मिनट के लिए पूछा है। कहाँ के लिए, 1 मिनट में कितने लीटर गिरेगा, तो L हो गया हमारा कितना 2 × 1000 बटा 6 मीटर। और वॉल्यूम होता है LBH, L × B × H, तो हम बोले 3 × 40 × 2 × 1 2 3 डिवाइडेड बाय 6, सॉरी 60 था 60 था, सॉरी 60 था, और 1 0 से 1 0 चला गया, तो ये बच गया कितना 4000 मीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम आ गया 4000 मीटर क्यूब। लेकिन आंसर है मिनट में कितना लीटर गिरेगा, पूछा है लीटर में कितना होगा, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो हम बोले कि 4000 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 1 2 3 और 3 एक्स्ट्रा 1 2 3, यानी इतना लीटर, यानी आंसर हो गया 3 3 6, खा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, 600 रुपए को A, B तथा C में इस प्रकार विभक्त किया गया कि A के भाग के 2/5 से 40 रुपए अधिक, B के भाग के 2/7 से 20 रुपए अधिक तथा C के भाग के 9/17 से 10 रुपए अधिक सभी बराबर है। A का भाग क्या होगा, चलिए छोटा कर लेते हैं इसको। चलिए देखिए, तो हम बोले 600 को बांटना है ABC में, लेकिन किस प्रकार से कि A के भाग के 2/5 यानी 2/5A प्लस 40 रुपए इक्वल होगा B के भाग के 2/7, 2/7 B के कितना जोड़ने पे 2/7 20 रुपए जोड़ने पे और ये इक्वल होगा C के भाग के 9/17, C के भाग के 9/17 यानी 9/17 C अब प्लस कितना 10 रुपए। अब हम बोले ये तीनों आपस में इक्वल है, और दिया हुआ है कि बांटना है A प्लस B प्लस C में कितना रुपए 600 रुपए, ये 600 रुपए बांटना है, ठीक है। देखिए हम बोले कि ये इक्वल टू ये है, तो हम मान लिए ये इक्वल टू K है, क्या इक्वल टू है K है, तो हम इसको अगर इक्वेट करें इससे K से, तो ये आ जाएगा 2/5A इक्वल टू K माइनस 40, K माइनस कितना 40 प्लस है उधर चला जाएगा। अब अगर हम A का वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा K माइनस 40 इंटू ये 5 ऊपर और ये 2 नीचे, A का वैल्यू ये आ जाएगा। उसी तरह अगर हम B का वैल्यू निकालेंगे, B का वैल्यू तो ये हो जाएगा K माइनस 20, K है प्लस 20 है उधर चला जाएगा 20 और ये हो जाएगा कितना 7/2। उसी तरह अगर C का वैल्यू निकाला जाए तो C का वैल्यू हो जाएगा K माइनस 10 और ये हो जाएगा कितना 17/9, यानी A का वैल्यू ये, B का वैल्यू ये, C का वैल्यू ये। अब एक बात बताइए, हम बोले यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ भी 2, सॉरी यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 9, हम बोले 18 से सबको गुना कर दीजिए। अगर 18 से गुना कीजिएगा तो ये भी 18 से गुना होगा और इसको भी 18 से गुना कीजिएगा तो यहाँ भी 18 से गुना करना पड़ेगा, और अगर हम यहाँ पे 18 से इंटू करते हैं तो ये भी 18 से इंटू करना पड़ेगा। अब चलिए देख लेते कितना आएगा, तो ये हो गया 18A
इक्वल टू 2 एकम 2, 2 नवा 18, 9 पचे 45, यानी 45 के माइनस, अगर 45 को 4 करें 4 चौके 16, 4 पचे 20, 16 2 18, 180 ये आ गया एक। दूसरा अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 18b इक्वल टू 2 एकम 2, 2 नवा 18, 9 सत्ते 63, तो ये हो जाएगा 63 के माइनस 63 दूना 6 दूना 12 और 3 दूना 6, यानी 1260, 1260। एक सेकंड, 63 हो गया तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद इसका हो जाएगा 18c इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 17 दूना 34, यानी 34 के माइनस 34 का मतलब 340। हम बोले ये इक्वेशन 1 है, हम बोले इक्वेशन 1 है, ये वाला इक्वेशन 2 है और ये वाला इक्वेशन 3 है। हम बोले तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 18 कॉमन a प्लस b प्लस c, इधर आ जाएगा 18a प्लस b प्लस c कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ 45 के है, यहाँ पे 63 के है और यहाँ कितना है 34 के। चलिए ऐड करते हैं, 5 3 8, 8 4 12, 12 का कितना 2 कैरी 1, 4 1 5, 5 6 11, 11 और 3 कितना 14, यानी 142 के। माइनस में चलिए देख लेते हैं, 180 और सॉरी इसका एक जीरो भी था ना, 1800, 4 का जीरो छूट गया था, तो ये 1800 हो जाएगा और ये 1260, 1800 और यहाँ पे 1200, 18 और 2 20, 10 30, 360 और ये हो गया 7 40, 360 मतलब हो गया 3100, 31 और 300 3400, यानी ये हो गया 3400। ऐड कीजिएगा, यहाँ देखिए 1800 को ऐड कीजिए, 1260 को ऐड कीजिए और 340 को माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा कितना 3400। अब हम बोले 18 और ए बी सी का वैल्यू 600 है, यानी 18 6 कितना 108 और 2 जीरो आ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका 2 जीरो है। अब ये हो गया 142 के माइनस 3400, 10,800 और यहाँ पे 3,400 जोड़ेंगे तो 8 4 1200, यानी 0 0, 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 3 और 1 4 और 1, यानी इतना बराबर 142 के। अगर 142 का टेबल पढ़ेंगे तो ये एक बार में और ये कितना बार में 100 बार में, यानी के बराबर आ गया 100। के बराबर क्या आ गया 100, के बराबर 100 आ गया। अगर के बराबर 100 है तो हमको वैल्यू किसका चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए। अगर यहाँ पे बैठा दें तो ये हो जाएगा 4500 माइनस 1800, 0 0, 15 में 8 गया तो 7 और 3 में से गया तो 2, अब बराबर कितना हो जाएगा 18 ए, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी ए बराबर हो जाएगा 300 का आधा कितना 150, यानी 150 गा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, तो पिछला क्वेश्चन देख चुके हैं कि ये जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था और कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, तो उसको और भी तरीका से बना सकते हैं, लेकिन वो इनफ था। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में इतना रुपए तथा 10 वर्षों में इतना रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। तो हम बोले कि 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, एक बात बताइए, 8 साल में 2900 रुपये हो रहा था और 10 साल में कितना हो गया 30,000, तो 2 साल में जो इंटरेस्ट लगा होगा वो कितना लगा होगा 100 रुपये का। तो एक साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 50 रुपये। अगर एक साल का इंटरेस्ट 50 रुपये है तो पूछा है वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज दर तो हम जानते हैं कि कभी भी इंटरेस्ट निकालना रहता है तो वो सीपी पे निकलता है। अगर एक साल का 50 रुपये है तो 8 साल के बाद 2900 हो जा रहा था, तो 8 साल का इंटरेस्ट अगर हम पूछ ले 8 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 400 रुपये, यानी 8 साल के बाद जो अमाउंट था 2900 था और उसमें इंटरेस्ट कितना का था 400 का। तो अगर हम पूछे सीपी कितना होगा तो 2900 में 400 घटा देंगे, 2900 में 400 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2500, यानी इसका सीपी 2500 था। अब हम जानते हैं कि 2500 पे इंटरेस्ट कितना का मिल रहा है, एक साल का 50 रुपये का इंटरेस्ट है, तो 10 परसेंट का मतलब परसेंट, 1 0 यहाँ पे भी 1 0 यहाँ पे, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 2%। 2% इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी गा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15 17 शायद वेन डायग्राम पे, चलिए देख लेते हैं। ये आपके पास वेन डायग्राम है जिसमें आई और बी आई दिया हुआ, ये आई के लिए है और ये बी आई के लिए है। क्वेश्चन देख लेते हैं। 1993 से 1994 के बीच लाभ का अंतर कितना है,
तो देखिए अगर हम यहाँ लाभ निकालें 1993 और 94 के बीच में लाभ का अंतर कितना है, 50 रुपए का। देखिए यहाँ पे आय 50 था, व्यय 30 हुआ, तो बताइए कि यहाँ पे सेविंग कितना का होगा, तो आप बोलिएगा 20 का। और यहाँ पे अगर बोला जाए 1994 में 40 का इनकम था, 30 का व्यय हो गया, तो यहाँ पे कितना का आ गया, 10 का। तो डिफरेंस कितना का आ गया, 10 लाख का। 20 में से 10 घटा देंगे तो 10 लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख का डिफरेंस है। आंसर हो जाएगा 10 लाख, 10 लाख। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने साल में आमदनी औसत आमदनी से अधिक थी, औसत आमदनी से अधिक थी। चलिए देख लेते हैं औसत आमदनी कितनी थी। तो आमदनी मतलब 3, 5, 8, 4, 12, 6, 18, 18, 6, 24, यानी 240। टोटल इनकम कितना था, 240। कितना में, 1, 2, 3, 4, 5, 5 में, यानी 5 चौके 20, 15 अठी 40। यानी ऐसा इनकम बताना है जिसका 48 से ज्यादा हो। तो किसमें है, 1, 2, 3, जिसका इनकम 48 से ज्यादा है, तो हम बोलेंगे इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, यानी ग नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर ये 17, 1994 से 1995 में व्यय में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। 94 से 95 में व्यय में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। 1994 से 95 में शुरुआत में 30 हो रहा था, अब कितना हो रहा है, 40। वृद्धि कितना का, 10 का। कितना में, 30 में, यानी 1/3। और 1/3 का मतलब होता है 33.33%, यानी 33.33% लिखिए या तो 33.1/3% लिखिए, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 18, रामू की आय रोहन की आय से 25% अधिक है। देखिए रामू की आय रोहन की आय से 25% अधिक है। 25% का मतलब हो गया 5/4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी अगर रोहन का इनकम 4 है तो राम का कितना होगा, 5। अब पूछा है रोहन की आय रामू की आय के कितने प्रतिशत है। तो रोहन की आय कितना है, अच्छा रोहन की आय रामू की आय के कितना प्रतिशत है, रामू की आय का। तो हम बोले कि ये 5 पे ये 4 है, 5 पे कितना है, 4 है, यानी 100 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 20 से 100, अब 20 चौके कितना, 80%, यानी इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। एक पंक्ति में 3 घनों का एक साथ रखकर बने हुए घनाभ के कुल क्षेत्रफल और तीनों घनों के कुल क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी आपके पास 3 क्यूब हैं, 3 क्यूब ऐसा है, अब तीनों को ऐड किया गया है, ये एक हो गया। उसी तरह अगला ऐड करेंगे, अगला ऐड करेंगे, अगला ऐड करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। दूसरा तीसरा ऐड करेंगे तो कुछ ऐसा। यानी अगर हम सबका ए मान ले तो ये ए, तो हमारे हिसाब से लेंथ कितना हो गया, 3a। अब बोला जाए अगर ब्रेथ कितना है तो ब्रेथ भी तो ए होगा और हाइट भी कितना होगा, ए। यानी हमारे पास जो क्यूबॉइड बना यानी घनाभ जो बना उसका लेंथ है 3a, ब्रेथ है a और हाइट कितना है, a। तो हम जानते हैं इसका TSA होता है, यानी टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, यानी 2 रहेगा LB, L को इससे गुना करेंगे तो 3a², BH a² और ये भी हो जाएगा 3a²। 3 3 6 1 7 7 दूना 14, यानी 14a² TSA हो जाएगा किसका, क्यूबॉइड का। अब बात करना है तीनों घनों के कुल क्षेत्रफल का, घनाभ के कुल क्षेत्रफल और तीनों घनों के कुल क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। अब हम जानते हैं घन का जो TSA होता है, घन का यानी क्यूब का जो TSA होता है वो होता है 6a², लेकिन हमारे पास 3 घन है तो 6 से गुना हो जाएगा, यानी टोटल हो गया 18a²। अब रेशियो पूछा था तो हम बोले कि रेशियो अगर पूछा है तो रेशियो हो जाएगा 14a² बाय 18a², a² कैंसिल, ये हो गया 7/9, यानी आंसर हो गया 7/9 ग नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। रिक और हना के बीच 78 रुपए को 1:2 के अनुपात में बांटा गया, हना को कितना मिलेगा। तो हम बोले 2 1 3, 3 का मान कितना है 78, 3 का मान कितना है 78, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 6 18 26। तो पूछा है हना की कितनी राशि है, हना के लिए कौन सा था 2, तो 26 दूना कितना 52, 52, यानी घ नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा।
तो इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी की जानकारी जो कि और भी क्वेश्चंस हैं 25-20 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो वो हमारे फैकल्टी द्वारा किए जाएंगे। थैंक यू।